हरे कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव साक्षात् दैवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम शांति। जय सिया राम। आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हरे कृष्ण हरे राम। कश्यप अदिति महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरहिं जाई, रघुकुल तिलक सुचारियो भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, है देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही बिरंची गे देव ही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरि बद से बहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब ना कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली।
ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाई। गिरि तरुनक आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गिरि कानन जहाँ तहाँ बरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि दूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनऊं जो बिचही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और परम ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायु। धरहु धीर ओहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे।
श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु बा सिद्ध तुम्हारा। यह अभी बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य बहे पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राई प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कह नृप सो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दे दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सरित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति लाए। सभी रानियां हृदय में हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला घर में आए, सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। समय सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जे ही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भये अनुकूल।
चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। जय श्री राम। हरे कृष्ण। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत निधामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत सुंदर मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, ना ही बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति और सुख देने वाला समय था। शीतल मंद सुर विबह जाऊ बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मन और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग और मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जग आधार प्रभु प्रकट भये।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जय श्री राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष और उल्लास से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने विशेष आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले श्री हरि भगवान प्रकट हुए। कह दूरी कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान प्रीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और सत्य जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट भय हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर
विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का अर्थात वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। कौशल्या माता उन्हें देव रूप अर्थात ईश्वर न समझे, उन्हें अपना पुत्र माने। माता पुनि बोली सोमती, डोलित जहु तात यह रूपा, की जैस सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हो ही बालक सुरभूषा, यह चरित्र जे गावहि हरि पद, पावहि तेन परहि भव कूपा। माता की वह बुद्धि अर्थात सोच विचार बदल गए। तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम ही अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि भगवान का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप अर्थात कुएं में नहीं गिरते हैं, वह श्री हरि नारायण के भव सागर में तैरते रहते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी ही इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर तीनों ही रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में
मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु प्रब्रह्म नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोर गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यही सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने गायकों को बुलाकर कहा कि सुगम संगीत राग बजाओ। गुर वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृपना द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास निमंत्रण गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर पधारे। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराय करी, जाति कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्र न कन दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरनपुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया, उसका तो वर्णन कभी किया ही नहीं जा सकता। अर्थात उस साज सज्जा का वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न थे। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा,
गावत पैठही भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड में चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरनहि परही। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बालक रूपी श्री हरि भगवान के चरणों पर अपना शीश नवाती हैं। मागध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का परम गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावरा खा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमु कीचा, मची सकल बीथी न बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी सब वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा श्री हरि नारायण शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचाई, तदप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने ही आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, किंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर ही रह गई हो।
अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपग्रह कलेश सो इंदु दारा। अगर धूप की बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर गुलाल उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारा गण हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा के समान है। भवन वेद धुनि अति मृदु जानू, जनु खर खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। जय श्री राम जय सिया राम। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से अर्थात समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक माह उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं पर ही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और रहु एक कहु निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, किंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान नहीं सका। भर परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित्र जान पे सोई,
कृपा राम के जा पर होई। श्री हरि नारायण के परम भक्तों, परम प्रेमियों, महाकवि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री हरि भगवान श्री राम जी की परम ही कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मने भावा। गजरति तुरग हेम सोहीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही प्रदान किया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के रत्न राजा ने सभी को प्रदान किए। मन संतोषे सबनहि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास स्वामी सबके पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाई दिन अरु राती। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरई नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वही नाम रखिए। मुनि ने हाथ जोड़कर अनुनय कर कर राजा से कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा।
अर्थात वे जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुख पाते हैं, सुखी होते हैं, परम आनंद को प्राप्त होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को परम शांति की अनुभूति देने वाला है, परम सुख प्रदान करने वाला है, परम तीनों लोकों का परम हितैषी है, परम सुखदाई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हरि नारायण। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा परम श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में ही प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी,
निरखई छवि जननी तृण तोरी, चारि उसील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ ना लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री हरि परमपिता श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारहि कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जय श्री हरि नारायण श्री राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में बाल स्वरूप खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल निह बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर अर्थात पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है, परम आनंद से भर जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे
देखा है, अर्थात श्री राम जी के बाल स्वरूप का अनुभव किया है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभारूरी। और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। श्री तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरित्र मानस के बालकांड खंड में पृष्ठ संख्या 171 में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण अर्थात भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है, अर्थात हृदय परम आनंद की प्राप्ति करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।